मनीषा और एल्विश की जो कंट्रोवर्सी है, उस कंट्रोवर्सी के बारे में डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस है, ठीक है। और जो चीजें हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो चीजें मुझे लगती थी, मैंने उस पर अपना ओपिनियन दिया था। अब क्या है कि मनीषा रानी का एक रीसेंट इंटरव्यू आया और उस इंटरव्यू को लेकर मनीषा को काफी जो है ट्रोल किया जा रहा है और अज्ञान जो है काफी जो है वो बातें हो रही है। उस बातों पे जो है हम बात करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे मुझे फॉलो कर दो। अब यहाँ पे बात करेंगे कि मनीषा ने क्या कंट्रोवर्सी दोबारा से की है। तो देखो, कुछ लोगों का ये कहना है कि मनीषा जो पोक कर रही है, मुझे समझ में नहीं आया कैसे पोक कर रही है। सिंपल सी बात है, जो मीडिया है उन्होंने क्वेश्चन किया मनीषा से, ये क्वेश्चन किया कि मनीषा आपको क्या लगता है कि जो है ये आपके बारे में जो बातें की जा रही है कि आपने कंट्रोवर्सी करने के लिए सब किया है, अपना सॉन्ग वायरल करने के लिए किया है। तो हमें मनीषा ने कहा कि भाई मैं जो भी काम करती हूँ वैसे ही वायरल हो जाता है, ठीक है। ये एक कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, इसे कॉन्फिडेंस कहते हैं। अब यही सेम कॉन्फिडेंस मैंने देखा है जब सामने वालों की तरफ से आता है तो उसको जो है वो सिस्टम करार दिया जाता है, उसको ये कहा जाता है कि एटीट्यूड है भाई, तो बनता है। लेकिन अगर यही सेम एटीट्यूड, यही सेम कॉन्फिडेंस अगर एक लड़की रखती है तो उस कॉन्फिडेंस पे ये बोला जाता है कि भाई ये जो है ना, ये जो है पोक कर रही है। भाई कैसे पोक कर रही है, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। अब इस पे हम बात करते हैं, उससे पहले एक और हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया कि कंट्रोवर्सीज के बारे में, कि कंट्रोवर्सीज का जो आजकल पैटर्न बन गया है। तो मनीषा ने उस पर कहा कि कंट्रोवर्सीज जो करते हैं वो करते हैं, मैं मेहनत पे बिलीव करती हूँ, मेहनत करेंगे तो ज्यादा लॉन्ग टर्म पे चलेंगे, जो कंट्रोवर्सीज करेंगे उनका शॉर्ट टर्म होगा। ये एक बहुत सिंपल सी बात है, ये तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप किसी से भी पूछोगे ना तो ये बोलेगा कि हाँ, अगर कंट्रोवर्सीज करोगे तो आपका शॉर्ट टर्म का जो है वो होगा, राइट। और अगर आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ोगे तो आपका लॉन्ग टर्म जो है वो आपकी जर्नी होगी। तो इसमें कहाँ से पोकिंग हुई मुझे समझ में नहीं आया। मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दी हूँ, चीज क्या है ना, चीज सिंपल सी ये है कि मनीषा अगर रिप्लाई कर रही है कॉन्फिडेंटली, वो कहीं मेल्ट नहीं हो रही है या वो कहीं टूट नहीं रही है, तो लोगों को ये कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ये एक अनफॉर्चुनेटली एक चीज बन चुकी है। देखो, अगर बात करें एल्विश यादव की, तो एल्विश यादव ने 10 बार ये बात बोली है कि मेरे नाम से पनीर खाते, मेरे नाम से पनीर खाते हैं, राइट। ये बात बोली है बार बार। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि एल्विश के जो फैंस है वो ये कहते हैं कि भाई ये उसका सिस्टम है, ये उसका एक एटीट्यूड है, या ये उसका जो ना उसका एक कॉन्फिडेंस है, लोग उसको इस तरह से ही डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर मनीषा कह रही है कि मैं जो भी काम करती हूँ वो वायरल होता है, तो ये उसका कॉन्फिडेंस है ना। अब इसको गलत क्यों आप कह रहे हो, फिर दोनों ही ठीक है ना, दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है। अगर वो एक कॉन्फिडेंस में बात करते हैं कि मेरे नाम पे बात करने से लोग जो है वो पनीर खा रहे हैं, वो कॉन्ट्रोवर्सीज कर रहे हैं, तो एक तरफ मनीषा ये कह रही है कि मैं जो भी काम करती हूँ वायरल होता है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी बड़ी बात है। मैं दोनों तरफ से कह रही हूँ, दोनों तरफ से कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है और अपने डिफेंस में बात करना अच्छी बात है। अब यहाँ पे आप एक बात बताओ कि अगर एक लड़की की कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है, एक लड़की के ऊपर गंदी गंदी बातें की जा रही है, बोला जा रहा है कि नेशनल टेलीविजन पे एल्विश ने अपने जो कपड़े धुलवा लिए थे, इस तरह की बातें जिस तरह से की जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि उसके मुंह से फूल झड़ेंगे? आपको क्या लगता है क्या वो चीजें देख नहीं रही होंगी? तो उसके बाद आप क्या चाहते हो कि वो रोते हुए जवाब दे या वो ऐसे जवाब दे, कमजोर होकर जवाब दे? उसने क्लियरली बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोला कि मैं अपनी मेहनत करूंगी। उसने काफी चीजों को अवॉइड करके आगे चली गई। देखो, उसने उस वीडियो में बोला था कि जो भी है दोस्ती है और क्या कहते हैं, मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, बिकॉज मनीषा ग्रजेस नहीं रखती है। वो जो है ना वो ग्रजेस नहीं रखने वाली पड़ती है, वो जो है ना बहुत ही क्लियर हार्ट है, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर। तो मैं आप एक बात कहूंगी कि देखो, मनीषा और एल्विश दोनों अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं अगर एल्विश की तरफ के लोग एल्विश को भड़काए ना। आप समझ लो, एल्विश की तरफ के कुछ लोग हैं जो इस तरह की चीजें करते हैं जिससे एल्विश यादव जो है ना वो ना चाहते हुए भी कंट्रोवर्सी हो जाती है। मैं आपको बताऊं, ये अगर आप नोटिस करोगे तो ये चीज हो रही है एल्विश यादव की तरफ से। कहीं ना कहीं एल्विश यादव के इर्द गिर्द के कुछ लोग हैं जो एल्विश यादव को इन चीजों पे लेकर आते हैं, बिकॉज ऑफकोर्स ही इज ऑल्सो यंग। तो मैं ऑनेस्टली बोलूंगी कि अगर देखा जाए तो मनीषा ने कोई ऐसी बात नहीं की है और इनकी जो फ्रेंडशिप है ना उसको कहीं ना कहीं खराब करने में बीच के जो कुछ लोग हैं ना उनका हाथ है। वो कुछ लोग जो है ना वो एल्विश की तरफ के लोग हैं। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि देखो यार, कोई भी इंसान ना बिल्कुल से बुरा नहीं होता, बिल्कुल से गलत नहीं होता, ठीक है। हर इंसान में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। एल्विश में भी अच्छाई है, बुराइयां भी है। फरिश्ता जो होता है वही ऐसा होता है ना कि उसमें कोई बुराई ना हो। तो बुराई गलती सब करते हैं, लेकिन उसके बाद उन चीजों को फिक्स किस तरह करना है, वो चीजें जो है ना उस पर इंसान को फोकस करना चाहिए कि मुझे इन चीजों को फिक्स किस तरह करना है। अकॉर्डिंग टू मी मुझे नहीं लगता कि मनीषा ने बिल्कुल भी कोई पोकिंग की है। उसने अपना एक जवाब दिया है, वो देगी ऑफकोर्स। लड़की भी जब आगे बढ़ती है, लड़की को भी कॉन्फिडेंस मिलता है जब उसके फैंस उसको प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फिर वो कॉन्फिडेंटली ही बात करती है।
आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में भी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।